नमस्ते बच्चों। आज आपका जो टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का कंबाइंड टेस्ट 3 आज कंप्लीट हो गया 11 जून 2023 को। और तीसरे टेस्ट में जो टॉपिक्स केमिस्ट्री में थे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट था एंड रेडॉक्स था, तो मोल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट बताए दे रहा हूँ उनके आंसर्स। बाकी क्लास में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आपका रहा हो या आंसर में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बहुत प्यार से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और आप लोग भी बहुत प्यार से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो आज मुझे लगता है आप सब प्यारे प्यारे बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। बाई चांस एक दो क्वेश्चंस हो सकता है गलत हुए हों। देखो, क्वेश्चंस जो थे बड़े ट्रिकी थे और थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ट्रिक आपको पता है तो फिर 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपने टिक किया। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था फिर तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी। तो जो पेपर आपको ये, अगर कोई बच्चा केवल YouTube पे ही देखता है तो बता दूं ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं था, ये ऑफलाइन टेस्ट था। उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है। ये ऑफलाइन टेस्ट था जो बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले कोचिंग में दिया था, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन आपके सामने भी है और मेरे पास पेपर भी है। फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि क्लास में आप लोग ने सब पढ़ाई है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। वैसे ज़रूरत नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, काम चल जाएगा आंसर बताने से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ K4Fe6। तो K4Fe6 के 2 मोल में मास ऑफ कार्बन पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है? देखो पहले तो देखो K4Fe6 जो है इसमें कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन का नंबर है इसमें 6, K4Fe6 लिखा था, ठीक। तो जब इसके 2 मोल होंगे तो कार्बन का नंबर कितना होगा, मतलब मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ कार्बन हो गए, देखो एक में थे 6 तो 2 मोल में कितने हो गए? 12। तो मोल ऑफ कार्बन 12 पता चल गए। अब मास पता कर लो। तो मास पता करने का क्या तरीका होता है? मास होता है मोल इनटू एटॉमिक मास। मोल इसके कितने आए थे? 12। एटॉमिक मास इसका कार्बन का होता है 12। ये 12 इंटू 12 144 हो गया। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 द मास ऑफ एटम। मैंने क्लास में इस तरह की क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक भी बताई आपको, आप उस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 द मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 विल बी। देखो बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो जरा Na2CO3 जो है इसके मोल पता करो। तो Na2CO3 के मोल हो जाएंगे, मोल क्या होता है? मास इन ग्राम, मास दिया है 10.6 अपॉन मोलर मास। तो Na2CO3 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो 106 आता है। ओके, सॉल्व किया, आंसर आया 0.1। यानी कि आपको पता चल गया कि Na2CO3 का हमारे पास कितना है? Na2CO3 का हमारे पास जो मोल है वो है 0.1। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, Na2CO3 में O का नंबर 3 है। O के बारे में बात हो रही है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया, ठीक। O का नंबर 3 है, इसका मतलब 1 मोल Na2CO3 में 3 मोल O हैं। तो 0.1 मोल में कितने होंगे? इसमें मोल ऑफ O अगर हम पता करें तो मोल ऑफ O हो गया 3 इंटू 0.1। सॉल्व करने जा रहे हैं 0.3। बस आपको ऑक्सीजन के मोल 0.3 पता चल गए। मास पता कर लो। मास पता करने का तरीका ये अभी ऊपर बताया था, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास आ जाएगा मोल इनटू एटॉमिक मास। मोल है 0.3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये आंसर आ गया 4.8 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 which contains maximum number of molecule। बच्चों ध्यान से देखो, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और STP लिखा है, यानी कि
273 केल्विन 1 atm प्रेशर। जब टेम्परेचर प्रेशर सब में सेम है तो ऐसी कंडीशन में अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें मोल का नंबर भी इक्वल होगा एंड मॉलिक्यूल का नंबर भी इक्वल होगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। इसके बाद बच्चों आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहले मैं जरा बोर्ड साफ कर दूं, ठीक है। कहां तक हो गया था क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने कर लिया था 28 तक हो गया था, ठीक। 28 के बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो बच्चों जरा क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। 1.7 ग्राम अमोनिया में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो बोला गया 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब NH3। तो आपको इसके मोल पता करने हैं। तो मोल ऑफ NH3 जरा पता करो। मोल पता करने का तरीका मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम 1.7 अपॉन मोलर मास अमोनिया का होता है 17। सॉल्व करो, मोल कितने आए 0.1। अब आपको इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, मींस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो अमोनिया होता है NH3। N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी होते हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 3 कितना आया 8। इसका मतलब अगर 1 मोल अमोनिया है तो उसमें 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 1 मोल अमोनिया में 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया क्वेश्चन में दी कितनी थी 0.1 मोल। तो जरा मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। तो मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए 0.1 × 8 यानी क्या है 0.8 मोल। चेक करो 0.8 मोल किसमें दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है। अरे मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर। तो यही जो Na लिखा हुआ है इसका मतलब वही हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो 29 में सेकंड ऑप्शन आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो सेम कैपेसिटी दिया हुआ है, सेम कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इक्वल है और फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो दोनों गैस के वॉल्यूम बराबर हैं, वॉल्यूम बराबर हैं, तो इनका जो मोल हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। ये ट्रू है, दोनों में मॉलिक्यूल का नंबर भी बराबर आएगा, ये ट्रू है, लेकिन मास डिफरेंट आएगा। यही इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नॉट करेक्ट। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट था तो आप ऑफलाइन क्लास में आराम से पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। ओके, इसके बाद आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 में लिखा हुआ है इक्वल मास ऑफ O2 एंड O3 इन अ मिक्सचर कंटेन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1000 ml, द वॉल्यूम ऑफ O3 इन द मिक्सचर इज। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने जो आपको क्वेश्चंस की शीट मिली है उसमें आपने करे थे, ठीक। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो 400 ml आंसर आएगा। ये 400 ml कैसे आएगा आंसर, 400 ml ऐसे आया, एक दिया था बच्चों O2 और एक दिया था O3। इक्वल मास ऑफ O2 एंड O3, इक्वल मास। तो मास हमने मान लिया इसका 1 इसका 1 इक्वल है तो दोनों में 1 1 मान लिया, ठीक। तो अब जरा इनके देखते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या होते हैं, मोलर मास ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और इसका 48। तो बस अब इनके जरा मोल पता कर लो। मोल हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास 1/32 और इसको ये होगा 1/48। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा दी। मोल का रेशियो आ गया 48:32 और सॉल्व कर लिया तो ये बच्चों आ गया 3:2 यानी कि 3:2 जो आया है वो O2:O3 आया है। अब O2:O3 आया 3:2, इसका मतलब O3 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2। तो बस
इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ O3 पता करना था। टोटल वॉल्यूम था 1000 इनटू कितना ओजोन रेशियो में था 2 अपॉन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 3 + 2 5 सॉल्व कर लो 5 2 10 ये आया 200 सॉल्व करने का आ गया 400। इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, नहीं 32 पर, सॉरी 32 है 100 ml O2 and 100 ml H2 are kept at same temperature and pressure. What is true about their number of mole? बच्चों देखो जरा ध्यान से, दोनों बोले गए हैं, ये भी 100 ml है और ये भी 100 ml है, वॉल्यूम इक्वल है और ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिए गए। अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो अगर वॉल्यूम इक्वल है किन्हीं भी दो गैस का तो उनमें मोल भी इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें लिखा है मोल ऑफ O2 इक्वल टू मोल ऑफ H2। ठीक है, 32 तक हो गया। इसके बाद जल्दी से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 25 ग्राम O, 25 ग्राम O2, 25 ग्राम O3। बच्चों इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा, जिसमें लिखा हुआ है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। आप कैलकुलेट करोगे तब भी सेम नंबर आएगा, और अगर कैलकुलेट ना करो तो इसका एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एलोट्रॉप दिए होते हैं जैसे इस तरह के O, O2, O3 और इनका मास अगर इक्वल हो जैसे 25, 25, 25, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो ऐसे लोगों में हमेशा एटम्स का नंबर इक्वल आता है। ये बात आपने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ी है, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझाया था। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत कतई नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसके बाद आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 पर। द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 64 ग्राम S8 इज। तो बच्चों नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछा है, तो सल्फर एटम्स का नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स इसका आपने तरीका पढ़ा था, तरीका क्या पढ़ा था, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक, अब जब आप ये तरीका लगाओगे तो मोल क्वेश्चन में दिए नहीं, 64 ग्राम दिया है, तो मोल पता करने का तरीका मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम है 64 अपॉन मोलर मास। S8 का मोलर मास कितना हो जाएगा, S होता 32, तो 32 into 8 लिख देंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। S8 एटॉमिसिटी इसकी 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये आ गया 2Na, जिस ऑप्शन में लिखा हो वही आंसर है। तो 34 का आंसर हो गया बच्चों फोर्थ ऑप्शन। ठीक, 34 के बाद जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। ठीक बच्चों देखो जरा, ये लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 मोल ऑफ NH3, और ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी 1 मोल N2। बच्चों जब दोनों के मोल इक्वल हैं तो दोनों में मॉलिक्यूल का नंबर भी इक्वल आएगा, और जब इक्वल आता है तो उसको बोल देते हैं 1:1। तो 35 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बुकलेट में करे हैं, जो आपको क्वेश्चंस की शीट दी गई थी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे 9.4 ग्राम फिनॉल प्लस 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल माइनस 0.2 मोल ऑफ फिनॉल। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, पहले 9.4 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेट करके पहले निकाल लो कितने मोल आए। ठीक, और जब आपको मोल पता चल जाएंगे तो फिर उसका मास आप कैसे निकालोगे, देखो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मास अपॉन मोलर मास, इसको कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 into 10⁻23 मतलब एवोगाड्रो नंबर, इनको ऐड करके माइनस 0.2 कर दो, तो आपको फिनॉल के मोल पता चल जाएंगे। और जब मोल पता चल गए फिर उसका मास पता कर लेंगे। कैसे मास पता चल जाएगा, पहले इसके मोल पता करो और मोल इनटू मोलर मास, उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे,
आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 36, इसका बच्चों फोर्थ ऑप्शन आएगा 84.6। सॉल्व करके देखना, अभी भी सॉल्व ना हो तो आप क्लास में मुझसे आराम से पूछ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इतना हिंट दे दिया। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 480 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 48 ग्राम दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, आंसर जो है वो सब किसमें दिए हुए हैं, लीटर में दिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका लगा देंगे, क्या तरीका, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4। आपने इस तरह के क्वेश्चंस करें, बस इसी में वैल्यूज पुट करना, सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा और वो है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है मूल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि उसके बाद फिर वो दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है रीड स्टेटमेंट्स केयरफुली। बच्चों इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको समझना है। पहला लिखा है अच्छा लास्ट में लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट आर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट आर, करेक्ट पता करना, जरा देखते हैं। पहला है ए, 1 AMU is 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बहुत से बच्चे केवल इतना ही पढ़ लेंगे कि 1 AMU is 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम और समझ बैठेंगे ये सही लिखा है। बच्चों ये गलत लिखा है, आपको ध्यान देना है कि जो 1 कार्बन एटम होता है वो C12 वाला लिया जाता है, जबकि यहाँ पे C14 वाला बोला गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। जरा दूसरा देखो, 1 AMU 1/n0 ग्राम बिल्कुल ट्रू है, 1 AMU 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम बिल्कुल ट्रू है, और उसके बाद 1 AMU 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फॉल्स है, क्योंकि बच्चों 1 AMU जो होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, इसके बराबर होता है। तो 931 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसको बोलते हैं। केवल इसमें दो ट्रू हैं, कौन कौन, बी ट्रू है एंड सी ट्रू है, ओनली बी सी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो 38 का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से मूल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार और मैं जल्दी से बोले दे रहा हूँ, अगर किसी भी आंसर में किसी को कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था फर्स्ट, 27 का फर्स्ट, 28 का 4, 29 का 2, 30 का 3, 31 का 3, 32 का आंसर था 3, 33 का आंसर था 4, 34 का आंसर था फोर्थ ऑप्शन, 35 का आंसर था थर्ड ऑप्शन एंड 36 का आंसर था फोर्थ ऑप्शन, 37 का आंसर था सेकेंड ऑप्शन एंड 38 जो लास्ट क्वेश्चन था मूल कॉन्सेप्ट का, इसका आंसर था सेकेंड ऑप्शन। अभी बच्चों मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अगर प्रॉपर क्लासेस मेरी अटेंड करी हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट हो तो मेरी जो नेक्स्ट वीक में क्लासेस लगेंगी, आज तो संडे है, कल से जो क्लासेस लगेंगी आपके बैच में, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आसान हो, आपको ये शर्म महसूस हो रही है इतना आसान क्वेश्चन में नहीं कर पाया, सर से पूछूंगा मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बच्चों बेइज्जती और इज्जत कुछ नहीं होता है, आपको टीचर से सब कुछ पूछना है। आपको जो भी डाउट हो, जरा सी भी प्रॉब्लम हो, वो आपको हमसे पूछनी है, क्योंकि आप ये देखने नहीं आए हो कि किस बात पे आपकी बेइज्जती हो रही है और किस बात पे आपकी इज्जत हो रही है। आप हमसे कुछ सीखने आए हो कोचिंग में, और जब सीखने आए हो तो जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप हमसे जरूर पूछिए।
एक बार जब सीख लेंगे तो दोबारा उस तरह के क्वेश्चंस में किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस थे इनके कुछ ट्रिकी मेथड्स भी मैंने क्लास में बताए, हो सकता है अभी मैंने एक्सप्लेन करते टाइम मेथड कोई दूसरा यूज किया हो, क्लास में मैंने कोई दूसरा मेथड आपको बताया हो। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर वही आएगा। तो ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट आप सबको नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी। अगले टेस्ट की तैयारी में अभी से जुट जाइए, 15 दिन बाद फिर से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और जो बच्चे टेस्ट छोड़ देते हैं, टेस्ट मत छोड़ा करो, आप हर टेस्ट को अपने नीट का टेस्ट मान के ही दो, तभी आपके अंदर एक सीरियसनेस आएगी और तभी एक जो टेस्ट फोबिया होता है, जो एग्जाम से डर लगता है बच्चों को, उस डर से आप बाहर निकल पाओगे। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अपनी क्लासेस में प्यारी प्यारी ट्रिक्स के साथ, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू बच्चों, बाय बाय। Hello everyone, welcome to your favorite educational channel न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि इस संडे हम लोगों का टेस्ट 3rd कंडक्ट हो चुका था, जिसमें से केमिस्ट्री में जो टॉपिक आए थे वो आया था ऑक्सीडेशन नंबर और रेडॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कंटेंट था वो था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा, बड़ी मेहनत से टेस्ट दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है तो अच्छा परफॉर्म भी किया है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आप सबको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है या जिनका किसी वजह से टेस्ट छूट गया है, वो कोशिश करें कि अगली बार वो टेस्ट ना छोड़ें और बहुत अच्छे से टेस्ट को दें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कमियाँ आप लोग दूर कर लोगे, आगे आने वाले टाइम में जब आपका नीट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स होंगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये एक इवैल्यूएशन का तरीका होता है। तो मैं आप लोगों को रेडॉक्स के जो भी पार्ट में क्वेश्चंस आए थे वो सही आए थे, और आप लोगों का सही हुआ है। उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था, उसके लिए ये डिस्कशन रखा गया बेटा, ठीक है। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 39 पर। लेखक इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि आपको जो कंपाउंड्स ये दिए गए हैं इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। अब देखो ऐसे ही पता चल जाए, Na2S4O6 का होता है क्या, सल्फर का यहाँ पर आता है बेटा 2.5, ठीक है ना। और यहाँ जब H2S2O7 में आते तो यहाँ पर बेटा सल्फर का आ जाता है कितना, +6। तो आपको यही पता चल गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। आ जाओ यहाँ पर H2SO4 में देखा जाए +6 है, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर देखो +6 है। यहाँ तक तो मामला ठीक था कि डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए यहाँ भी ठीक था -2, लेकिन -2 के बाद ये इंक्रीजिंग हो गया, तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, पहली बात तो सल्फेट में अगर आप देख रहे हो तो सल्फेट में +6 हो जाता है। यहाँ पर जब देखोगे SO2+ में, तो चलो जरा मैं निकाल के दिखा देता हूँ SO2+ का कितना होता है बेटा, ठीक है। SO2+ का जब देखोगे तो SO2+ का जरा फिर से देख लो, SO2+ का अगर हमें निकालना है तो SO2+ का कुछ ऐसे निकाल लेंगे, जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लें हम लोग, x मान लें। तो x प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। यहाँ पर आए बेटा तो ओवरऑल चार्ज इन पर कैसा दिया गया, प्लस दिया गया। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया तुम्हारे पास में x -4 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1, राइट। कितना, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। आ जाओ ध्यान दे लो, ये +1 है, देख लो, ठीक है। अब +1 है तो +1 में हम लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, +1 है, इधर जब गया तो ये कितना हो गया, प्लस में हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, +5 आ गया। तो यहाँ पर SO2+ का जो आएगा 5 आएगा। तो बेटा ये जो है यहाँ पर देखो +5 आया और यहाँ पर कितना आ गया, +6 आ गया। मजे की बात तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। 3 ऑप्शन अगर गड़बड़ है तो बच्चा चौथा ऑप्शन लगा दो, ये जो लग गई अंधी यहाँ पर। लेकिन एक बात बता, चलो सॉल्व तो कर लेंगे। यहाँ पर H2SO5 में कितना आता है, +6 आता है,
H2SO3 में कितना है +4 होता है, HCl2 में कितना हो जाएगा +2 होता है, और यहाँ पर कितना होता है -2, यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बेहतरीन क्वेश्चन सा है, ये आपके सामने है और यहाँ पर जब क्वेश्चन दिख रहा है तो ये है एक कंपाउंड दिया गया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और वो कंपाउंड कौन सा है जरा देख लेना बेटा। वो कंपाउंड है YB, और यहाँ पर अगर देखा जाता है तो Ba2, और ये हो गया बेटा Cu3O7। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है जो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। अब जब हायर क्लासेस की स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। ये सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने का टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम लोग आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करने से बचेंगे, लेकिन जब ये टॉपिक आएगा तो वहां पर फुली डिस्कस किया जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी यानी सुपर कंडक्टिव मटेरियल है ये कंपाउंड, और इसमें तुम्हें कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। मैं एक बात बता दूं आपको, जब कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को यहाँ पर बोला जा रहा है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए YB जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +3 ले लिया हमने, और ये BA का कितना होता है यहाँ पर 2 दिया गया, और BA के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा +1 होती है। ठीक है, और जिसकी निकालनी है उसको X मानेंगे, लेकिन कॉपर यहाँ पर कितना है 3 दिया गया, तो बेटा हम इसको ले ले रहे हैं कितना 3x। ऑक्सीजन की जनरल कितनी बेटे -2 इनटू, अब यहाँ पर हो गया 7, सम कितना आ गया 0। ठीक है, बोलो कितना हो गया यहाँ पर बेटा, ये हो गया +3 के बाद में कितना हो गया ये +2 के बाद में कितना हो गया +2। ओके सर, अब देख लीजिएगा +2 हो गया, तो अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये +2 है, प्लस कितना है यहाँ पर प्लस, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा क्या प्लस का 3x प्लस का 3x। ठीक है, ओके, और यहां पर हो गया -14। ठीक है, कितना हो गया -14 = 0। ये हुआ 5 अगर जो है हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, 5 हम लोग यहाँ पर क्या करें माइनस कर दें, देखो ये आ गया ना y, ये कितना हो गया यहाँ पर +3, और ये हो गया 3x, Ba2 प्लस है, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया बोलो यार, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो गया, और 5 जब आएगा तो 5 यहाँ पर हम लोग क्या, ये 3x है और ये 14 है। ठीक है ना, 14 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे कितना आएगा वहां पर, यहां पर फिर से देख लीजिएगा, बेरियम जो है वो +1 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब ये हो गया कितना 4, राइट। अब क्लियर है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, तो फिर से सही कर दूं जरा, कितना आ गया यहाँ पर +3 +4, और ये हो गया +3x। 7 चला गया तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस हो गया, आ गया 3x, और 3x के बाद में कितना हो जाएगा 3x -7 = 0। 7 इधर गया प्लस हो जाएगा, 3x = कितना हो गया बेटा +7, और यहाँ पर जब देखेंगे तो x = कितना आ गया आंसर प्लस का 7/3। ये लो भैया हो गया आंसर। ठीक है, पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा प्लस का 7/3। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा, इसका हम लोग कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो कैसे निकालनी है। एथिलीन जो है, ये जो आपको दिया गया है C2H4, ठीक है, क्या दिया गया C2H4। ये जो C2H4 है, इसका जो चार्ज होता है, इसका चार्ज हम कितना लेते हैं बेटा 0 लेते हैं। ठीक है, इसका चार्ज कितना लेंगे हम लोग 0 लेते हैं, तो चार्ज इसका आ जाएगा 0। याद रखें। अब इसे सॉल्व कर लीजिए जरा, x और ये हो गया कितना +0 प्लस क्लोरीन होता है
-1 इंटू 3 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 2 पर चार्ज -1 दिख रहा है, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू +3 -1। आंसर क्या आ गया यहाँ पर, +2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर +2 है, लगा दो भैया +2, आगे बढ़ जाओ, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोसेस डज नॉट, यानी नॉट इस वर्ड को फोकस करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऑक्सीडेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन सा प्रोसेस आयरन के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, यहां पर FeCO द होल 5 से Fe बनना, इसमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि इसमें भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लो भैया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी कह रहा है स्टीम की रिएक्शन जब की जाएगी आयरन से, तो ये हो गया आयरन और आयरन की रिएक्शन हम करा देंगे स्टीम से, तो यहाँ पर स्टीम से कराने पर ये बेटा क्या हो जाता है, सबको पता है Fe3O4 या Fe2O3 हम बोल सकते हैं। ठीक है, Fe2O3 और यहाँ पर क्या H2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो Fe0 है और Fe0 है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्साइड दे देता है और ऑक्साइड के साथ में क्या दे देगा, तो यहाँ तो +2 या फिर वहीं पर हम लोग +3 या फिर हम देख सकते हैं प्लस का 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर इनमें होता है। ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी रेडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, आयरन का वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, Fe से Fe2+3+ आयन ये सब होता है। डीकलराइजेशन CuSO4 से, भैया यहाँ पर एक्सचेंजमेंट होगा, इनमें भी हो रहा है, तो पहले ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 43 वाले पर आइए और 43 में देख रहे हैं, कह रहा है कि एक एसिडिक मीडियम है जिसमें H2O2 चेंज हो रहा है, चेंज कर रहा है Cr2O7 को CrO5 में चेंज कर रहा है। ठीक है, किसमें चेंज कर रहा है, CrO5 में चेंज कर रहा है, याद रखना। अब इसमें अगर वो चेंज कर रहा है तो चेंज करने पर क्या हो जाएगा, इसके पास पेरोक्साइड लिंकेज भी है, बॉन्ड भी है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो यार कैसे निकालते हैं, Cr स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इसका नाम ब्लू परक्रोमेट होता है, फिर परक्रोमिक ऑक्साइड भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं, इसको याद रखना, समझ के रखना। ओके बेटा, चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पर ये O हो गया, इधर आया तो डबल बॉन्ड O लगा दिया हम लोगों ने। अब 1 मिनट के लिए समझ लो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे -1 वाले हो गए और ये जो है ये कैसा हो गया, -2 का हो गया। इसे सॉल्व कर लो भैया, x प्लस -1 इंटू 4 और यहीं पर कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x -6 इज इक्वल टू 0। बेटे x बराबर कितना आ गया, +6 आ गया। आंसर लो, मैच कर लो, कौन सा हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा पेयर साथ में अगर देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, कौन सा पेयर ऐसा है जो साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट साथ कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों साथ में क्या करें, एग्जिस्ट करें। तो यहाँ पर ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि SnCl2 रिड्यूसिंग है, जबकि वो कैसा हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग। ये भी साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो लो भैया, समझ गए ना। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। FeCl2 जो है ये भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो SnCl2 ये भी जो है वो भी कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सही कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, ये साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर से सुन लो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया,
कॉन्सेप्ट क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग साथ नहीं करेगा, रिड्यूसिंग अनरिड्यूसिंग साथ नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं हमारे कितने बच्चों ने सही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है। बस एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो है बच्चे वो कॉमन में आ जाएगा, ठीक है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को इसका मार्क्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट में पहला ही देखा जाए तो सही है, ये पहला सही है। ओके बेटा, पहला स्टेटमेंट सही है, और ये इन चारों में से देखा जाए तो फर्स्ट कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये, हालांकि मेटलर्जी का है, इसको हम लोग ऑटो रेडॉक्स के भी प्रोसेस में रखते हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो Cu2 और Cu2S से ये जो कॉपर बनता है इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, और ब्लिस्टर इस पर किसकी वजह से पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पड़ता है। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इसका सबको नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा, चल भैया आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन जब करोगे तो यहाँ पर बड़ा ही आसानी निकालना भाई, इन दो का निकाल लो, अपने आप मैच कर जाएगा। पहला जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया, H4P2O7, ये पाइप क्या है, H4P2O5 है। करते हैं जरा कैसे, +1 × 4 प्लस का 2x प्लस का -2 × 5 इज इक्वल टू हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 4, प्लस का 4 प्लस का 2x -10 इज इक्वल टू 0। 10 - 4 करो कितना आया बेटा, -6, तो 2x -6 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल टू +6, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। यानी कि H4P2O5 में फास्फोरस कितना बेटा, प्लस का 3 है। वहीं पर H4P2O6 का देख लो भाई, H4P2O6 का देखा जाए भाई, तो ऐसे देख लो, ये कितना हुआ, +1, ये क्या कैसा हुआ बेटा, +1 × 4 प्लस का 2x प्लस -2 × 6 कितना होगा बेटा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, -12 इज इक्वल टू 0 हो गया। 4 जब घट जाएगा तो बचेगा कितना है, 8 बचेगा ना, देख लो भैया, ठीक है, कितना होगा, 2x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ पर +4 आ जाएगा, देख लो भाई। तो इसका +3, यहाँ पर इसका कितना आ गया, +4। अब देख लो भाई, पहले वाले में +3 और उसके बाद में +4, पहले वाले में +3 और दूसरे वाले में +4, यहाँ पहले वाले में +3 दूसरे वाले में प्लस, गड़बड़ हो गया भाई, +5 नहीं जी, +5 ना भाई, +3 +4 +5 मार दो भैया, +3 के बाद +4 आ रहा है, तो ऐसा एक ही में मिल रहा है तुम्हें फोर्थ ऑप्शन में, तो 46 का कौन सा सही होगा, 4 सही होगा। ओके चले भाई आगे बढ़ जाएं झमाझम तरीके से, आगे आ जाओ। यहाँ पर जब देखोगे तो HiO4 है, ये तुम्हारा पर आयोडिक एसिड होता है, ठीक है, HiO4। इसमें जब निकालते हो तो पर वर्ड लगा हुआ है, आयोडीन जो होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है, कितना बेटा, +7, ये तो याद कर लिया है। H3IO5 का निकाल दिया, H3IO5 निकाल लिया गया, कैसा हो जाएगा बेटा, +1 × 3 प्लस x प्लस 5 × -2 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया बेटा, वैसे बताऊं, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा x, 5 दूनी 10 -10, घटा दो भैया 7, x की वैल्यू फटाफट आ गई कितनी, +7, यानी पहले वाले में +7 दूसरे वाले में +7, पहला दूसरा +7 है। अब देखो गुरु, पहला दूसरा +7 है, मतलब ये गलत, पहला तो नहीं, ये गलत, अब यानी कि आंसर जो होगा वो सेकंड और थर्ड में से ही होगा ना, तो अब कैसे लगाएंगे, वैसे मजा की बात बताऊं, थर्ड ऑप्शन सही है, तीनों में ही +7 होगा, लेकिन तुम कहोगे लो पैसा ले लिया पूरा लेकिन बताया नहीं, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, H5IO6, ठीक, कितना हो जाएगा बेटा, +1 × 5 प्लस x प्लस 6 × -2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0, ये हो गया बेटा +5 प्लस x, है ना, और ये हो गया -12 में से 5 गया, घटाना होता है ना, देखो आ गया भाई, +6 आ जाएगा, +7, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, सॉल्व करके +7, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट्स
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। N2H4 में -2 आता है, इसमें -3 आता है। NH2OH का निकाल के देख सकते हैं भैया, आंसर आ जाएगा इसका हाइड्रोजोइक एसिड। यहाँ पर जो नाइट्रोजन आता है ना बेटवा, ये आ जाता है -1/3। अब -1/3 जो होता है यही सबसे हाईएस्ट माना जाएगा, समझे ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन पर। 49 क्वेश्चन कह रहा है लेखक यहाँ पर इनमें से कौन सा बंदा सही है। ये ब्राउन रिंग कंपाउंड होता है FeH2O the whole 5NO SO4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1, बिल्कुल सही है। ठीक, सोडियम एमेल्गम में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं बेटा 0 होती है, क्योंकि एमेल्गम में अगर देखा जाए तो 0 होता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड HCN बेटा +2 होती है, +4 नहीं, यानी गलत हो गया। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे ये तो ऐसे। अब ये जरा समझ लो, ये जो तुमको दिया गया है इसको बेटे हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, BRC ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यहाँ पर जो NO होता है, इस NO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बताऊं तुमको। NO की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हम लोग +1 लेते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। +1 लेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन। हमारे सबके शरीर में होता है हीमोग्लोबिन, कभी कभी आयरन की कमी भी हो जाती है, वही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। अब ये नहीं, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपने जो है हाथ से खून निकाल के देख रहे हो, ठीक है ना। याद कर लेना बेटा Fe2+, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होती है, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को इसके बाद दुबे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसकी मैचिंग कर सकते हो और जान लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चे।